हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 7th क्लास का 6th चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन रीड करेंगे। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो इक्वेटर के पास के जो रीजन क्षेत्र होते हैं उनके अंदर आते हैं ट्रॉपिकल, और जो सब ट्रॉपिकल एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो आसपास के एरिया है उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टार्ट करते हैं। रेणुका वाज एक्साइटेड। श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर अ gap of near 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature, pictures of distant lands and people who lived there. ऑलवेज पैशनेट हर। इसमें एक स्टोरी बताई गई है रेणुका की, जो उसके अंकल है श्रीकांत, वो 4 मंथ के बाद उनके घर आते हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। रेणुका को वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, जंगलों के बारे में जानना वगैरह, इनके बारे में उसको जानना, ये उसका जो इंटरेस्ट है शुरुआती मतलब शुरू से ही है। वेन हर अंकल इंट्रोड्यूस टू बुक ऑन नेचर, जो उसके अंकल है उसने एक बुक बना रखी है नेचर की, उसके बारे में वो उसको बताते हैं, पिक्चर दिखाते हैं अलग अलग डिस्टेंस दूर दूर की लैंड, और उसमें अदर जो स्टेट या कंट्री के लोग हैं उनके बारे में उसको बताते हैं, और वो इन सबको जान के बहुत पैशनेट होती है। In these pictures, Renuka, you see people from different part of world, और वो उसको बताते हैं कि तुम जो ये पिक्चर है इनमें अलग अलग प्रकार के या अलग अलग वर्ल्ड के लोगों के बारे में जानोगी। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, कुछ हैं जो डेजर्ट से बिलोंग करते हैं। सम फ्रॉम फ्रीजन लैंड्स, और कुछ है जो फ्रीजन लैंड से बिलोंग करते हैं। सम फ्रॉम हॉट वीट रेन फॉरेस्ट, और कुछ होते हैं जो हॉट वीट रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, और ये अलग अलग प्रकार के दिखते हैं हमसे, मेरे से, वो बोलती है रेणुका। ऑब्जर्व रेणुका, उनको देखती है रेणुका। दे मे लुक डिफरेंट, और वो बोलती है ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड है वो सेम है, जैसे फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, खाना, कपड़े और शेल्टर, मतलब जो मकान है उनके सबकी जो बेसिक नीड होती है वो सबकी सेम होती है। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, जो श्रीकांत अंकल रेणुका को बताते हैं कि जो इनकी सबकी बेसिक नीड है सेम है। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, और जो उनके चिल्ड्रन है वो भी तुम्हारी तरह जो तुम करती हो इसी प्रकार की चीज़ें करते हैं। प्लेज गेम, वो भी गेम खेलते हैं। क्वारल समटाइम्स, कुछ टाइम झगड़ा भी करते हो। एंड देन मेकअप, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विथ वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन, जो तुम करती हो जैसे झगड़ा करना, सिंगिंग करना, डांस करना, फैमिली की हेल्प करना, ये सब भी वो लोग करते हैं जो दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट में हमसे रहते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लिव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, और वो भी किसके अंदर रहते हैं, नेचर के अंदर रहते हैं, और नेचर के साथ कैसे रहना उसको सीखते और नेचर की केयर करते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, वो सीखते हैं
कि फिश को कैसे पकड़ना है, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से मटेरियल जो खाने पीने का मटेरियल है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, ये वो सब सीखते हैं। अब हम इसमें दे रखा है लाइफ इन द अमेजन बेसिन। पहले पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजन बेसिन के बारे में। इस चैप्टर में 2 बेसिन दी गई है, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दी गई है और एक लाइफ इन द अमेजन बेसिन। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेसिन है जो साउथ अफ्रीका में है। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप फिगर 6.2. Notice that the tropical region lies very close to equator between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as the इक्वेटोरल रीजन। हमें मतलब ये चैप्टर या ये बेसिन पढ़ने से पहले हमें इक्वेटर का जो मैप देखना है, जो इक्वेटर के उसमें इक्वेटर देखनी है और उसको नॉर्थ और साउथ में 10 डिग्री देखना है। तो ये जो साउथ अफ्रीका है इसमें ये इक्वेटर 0 डिग्री दिया गया है। जो ये वाला रीजन है पूरा इसका, ये कहलाता है अमेजन बेसिन। जो देखना है आपको 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, दोनों तरफ इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ दोनों तरफ देखना है। दोनों तरफ अमेजन बेसिन फैली हुई है। द रिवर अमेजन फॉलोज थ्रू दिस रीजन, और ये जो अमेजन है ये इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में फैली हुई है या बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। और आपको ये नोटिस करना है, ये माउंटेन से आती है ईस्ट से, ये माउंटेन्स के वेस्ट से मतलब साउथ अफ्रीका के वेस्ट से फ्लो करती है और ईस्ट में ये इधर से फ्लो करती है। ये जो अमेजन बेसिन है इधर से फ्लो करते हुए इधर जाके ईस्ट में अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। और जहाँ से वो मतलब अमेजन जहाँ से नदी निकलती है और अदर प्लेसेस में उसका बहाव फैल जाता है या वो फैल जाती है, तो जिस जगह से वो निकली हो उस नदी का माउथ कहलाता है। नंबरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फ्रॉम द अमेजन बेसिन। और जो बहुत सारी मतलब अमेजन बेसिन की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो मिलाकर क्या बनाती है, अमेजन बेसिन बनाती है। द रिवर्स बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, और ये कहाँ बहती है, ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला। और वेनेजुला के थोड़े से पार्ट में ये फ्लो करती है, अमेजन बेसिन बहती है। नेम द कंट्री ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेज। और आपको उन कंट्री के नेम बताने जो इक्वेटर के पास भी है, इक्वेटर के पास से होके जाती है। तो एक तो है इक्वेडोर इस कंट्री से और एक है पेरू। ये 2 कंट्री हैं, इनसे ये मतलब इक्वेटर के पास होते हुए जाती है। अब रीड करेंगे अमेजन बेसिन की जो क्लाइमेट है उसके बारे में। एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेड डायरेक्टली on the equator and it
and is characterized by hot and wet climate throughout the year। जो अमेजन बेसिन है वो मतलब इक्वेटर के चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ पर हॉट और वीट क्लाइमेट होती है पूरे साल। यहाँ का जो मतलब ये दो तरीके से बांटी गई है यहाँ की जो क्लाइमेट है इक्वेटर की, वीट एंड हॉट, जो हर साल वीट है हॉट रहती है, कभी भी गर्म हो जाती है कभी भी ठंडी हो जाती है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड। और यहाँ के दिन और रात दोनों समान होते हैं, या तो गर्म होते हैं ह्यूमिड होते हैं। द स्किन फील्स स्टाइकी, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। और यहाँ पर जो स्किन होते हैं स्टाइकी होती है और जो रेन होती है हर रोज होती है, डेट टू विदाउट मच वार्निंग। और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिड। और जो डे का टेम्परेचर होता है हुमस के साथ बहुत ज़्यादा हुमस और हाई होता है। एट द नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिड रिमेन्स हाई। जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो तो कम हो जाता है लेकिन जो ह्यूमिड होती है वो तो हाई रहती है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है वहाँ की। रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन बेसिन है उसमें रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। एज इट rains heavily in the region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow to the sunlight to reach the ground। जो मतलब इस एरिया के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती है और जो इनकी पत्तियां वगैरह बड़े होने के कारण और इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है बहुत फैला हुआ होने के कारण सन की लाइट नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती इन जंगलों में। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डिम। और इनका जो ग्राउंड है हमेशा डार्क और डिम रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो देयर। और यहाँ पर कुछ शेड मतलब कुछ ही प्रकार की छोटी मोटी वेजिटेशन नीचे ग्राउंड में उग पाती है, क्योंकि ये जो सनलाइट है इन पौधों के कारण नीचे नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं। ऑर्चिड्स ब्रोमेलिड्स ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट्स। और इस प्रकार के यहाँ प्लांट पाए जाते हैं, ब्रोमेल्ड, ऑर्च और पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना। और जो रेन फॉरेस्ट है वो फोना के लिए मतलब जानवर और बर्ड के लिए भी जाना जाता है। बर्ड्स सच एज टोकन, हुमिंग बर्ड्स, मैको with their brilliant colored plumage, oversized bills of the eating make them different from birds we commonly see in the India। और ये इस प्रकार के बर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं और जो कॉमनली सी इंडिया में भी देखे जा सकते हैं। These birds also make loud sound in the forest। और ये बर्ड है जो लाउड साउंड मेक करते हैं इस फॉरेस्ट में। एनिमल लाइक मंकी, इस जंगल में मंकी, स्लोथ एंड द एंट ईटिंग टेपर। ये एंट ईटिंग टेपर इस प्रकार का दिखता है। ये इस प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। एंट ईटिंग टेपर्स आर फाउंड हियर, यहाँ पर पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ द
रेप्टाइल एंड द स्नेक्स ऑलमोस्ट थ्राइव इन दिस जंगल, और इन जंगलों में रेप्टाइल वगैरह स्नेक भी पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन अबाउंडेड। बहुत लार्ज या बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं एनाकोंडा, और एनाकोंडा के लिए तो अमेजन बेसिन को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा एनाकोंडा अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। एंड वो कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पेस, और इस प्रकार के स्पेशल जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स, several species of the fishing including the flesh eating piranha fish is also found in the river, और इस फिश में पिराहन जो फिश होती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, और यहाँ के जो जानवर होते हैं फ्लेश ईटिंग होते हैं, और यहाँ पर मतलब 1000 प्रकार के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। और अमेजन बेसिन को लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे ग्रीननेस पाई जाती है इसलिए, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी यहाँ से ये जंगलों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए यहाँ इनको लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। दिस बेसिन इज thus extraordinarily rich in the variety of the life found here, और यहाँ पर extraordinary rich मतलब अनेक प्रकार की लाइफ या जानवर पाए जाते हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अब जो इन रेन फॉरेस्ट में किस प्रकार के लोग रहते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। जो अमेजन बेसिन में कौन कौन मतलब किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है उसके बारे में। People grow most of their food in a small area after clearing some trees in the forest, while men hunt and fish along the rivers. Humans take care of the crop, then mainly grow. जो पीपल होते हैं यहाँ के जंगलों को काट कर और उनको हटाकर जलाकर क्रॉप मतलब फसल उगाते हैं, और फसल उगाने के बाद ये क्या करते हैं, हंट मतलब शिकार भी करते हैं, और फिशिंग भी जो रिवर होती है उसमें फिशिंग करते हैं। और जब ये फिशिंग करने जाते हैं तो इनकी जो वाइफ होती है क्रॉप का ध्यान रखती है और उसकी देख रेख करती है क्रॉप्स का। टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, यहाँ पर मुख्य रूप से टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो उगाए जाते हैं। एज हंटिंग एंड द फिशिंग आर अनसर्टेनली इट इज द ह्यूमन हु कीप्स देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो, और जो मतलब जब आदमी लोग मतलब हंटिंग फिशिंग के लिए जाते तो उनकी जो वाइफ है वो अपने बच्चों को या खुद के लिए जो फीडिंग करती है वो वेजिटेबल खुद उगाती हैं और उनको फिर वो फीडिंग के रूप में लेते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर एक प्रकार की एग्रीकल्चर होती है जो जंगलों को मतलब कट करके उनको बर्न करके और फिर उनमें कल्टीवेशन किया जाता है, फिर क्रॉप उगाई जाती है। इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर होती है उसे बोलते हैं स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर। द स्टेपल फूड इज मैनिको जो होता है इनका सबसे मुख्य आल्सो नाउन एज द केसाओ, तो केसाओ के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य फूड है इनका। डेट
ग्रोस अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, और ये जमीन के नीचे उगाया जाता है जैसे पोटैटो को उगाया जाता है। दे आल्सो ईट क्वेंस ants एंड द एग्स स्लैक्स, और ये क्या है, एग वगैरह आंट्स वगैरह इनको भी ईट करते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मैजी एंड द कोका आर आल्सो ग्रोन, और यहाँ पर कोका, मैजी, कॉफी ये कैश क्रॉप मतलब वाणिज्य कृषि भी उगाई जाती है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, सम फैमिली लिव इन द थैचेड हाउसेज शेप्ड लाइक बीहाइव्स। जो यहाँ की फैमिली होती है वो मतलब लकड़ी से बने हुए घरों में रहती है और उनके घर वी शेप्ड की तरह दिखते हैं, जैसे वी की तरह दिखते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मालोको, और जो इनके हाउस होते हैं उनको मालोका बोला जाता है। विद अ स्टीफली स्लाइडिंग रूफ, और उनके जो रूफ होते हैं स्लाइडिंग मतलब फिसलने वाले होते हैं दोनों तरफ से। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, अब जो अमेजन बेसिन के लोग हैं धीरे धीरे उनकी लाइफ है वो चेंज हो रही है। इन द ओल्डर डेज the heart of the forest could be reached only by the navigating the river, जब मतलब पुराना समय था या पुराने दिनों में जो अमेजन बेसिन है उस पर नेविगेटिंग करके ही या नाव चला के ही पहुंचा जा सकता था। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड आल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल, और जो मतलब 1970 जो ट्रेन्स है उनमें यहाँ पर हाईवे बना दिए गए हैं चारों तरफ। एयरक्राफ्ट एंड द हेलीकॉप्टर आर आल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेस, और यहाँ पर पहुँचने के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी यूज किए जाते हैं। द इंडिगेनियस population was pushed out from the area and forced to settle in new area where they continue to practice their distinctive way of farming, और जो यहाँ के लोग हैं उनको जबरदस्ती फोर्स के द्वारा इन एरिया से बाहर निकाल दिया गया और अदर जगह जाने के लिए फोर्स किया जाता है। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर, जो मतलब ये हाईवे वगैरह बने इनके कारण इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया और अदर जगह रहने के लिए फोर्स किया गया। द डेवलपमेंट एक्टिविटी आर द लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, और जो ये मतलब ये एक्टिविटी है डेवलपमेंट की, यहाँ पर हाईवे बनाए गए अदर जो एक्टिविटी हुई तो इन कारण जो यहाँ की बायोलॉजी है इन रेन फॉरेस्ट की वो धीरे धीरे नष्ट होती गई। इट इज एस्टिमेट डेट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपेयरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन, और जो यहाँ का मतलब एस्टिमेट जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म होने में आ रहा है, या धीरे धीरे यहाँ के पेड़ पौधे वगैरह है उनको नष्ट किया जा रहा है। You can see that this destruction of forest has a much wider implication, और जो ये मतलब आप लोग देख सकते हो जो ये डिस्क्रिप्शन है इसमें दे रखा है। पहले तो इतना मतलब जो यहाँ के जंगल है ये धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और लोग यहाँ पर बसते जा रहे हैं या रहते जा रहे हैं, तो ये पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है। आपको पिक्चर में दिखाया गया।
topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turn into the barren लैंडस्केप। जो मतलब यहाँ के रेन होने के कारण अब जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो रेन होगी और रेन के कारण जो मिट्टी होगी नीचे की तरफ आएगी, तो ये जो जंगल है धीरे धीरे मतलब इन पेड़ों को काटने के कारण जो यहाँ की मिट्टी है वो भी और जगह जा रही है और इसके यहाँ के जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। लैंडस्केप में भी चेंज आ रहा है। अब रीड करेंगे लाइफ इन द गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहले तो हमने मतलब पढ़ी थी लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अब रीड करेंगे लाइफ इन द गंगा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द rivers Ganga and Brahmaputra together from the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent। जो मतलब ट्रिब्यूटरी है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, वो एक साथ बहती है और एक बेसिन का निर्माण करती है, उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और ये इंडिया सबकॉन्टिनेंट में बहती है या इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में बहती है। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitude। जो ये बेसिन है ये सब ट्रॉपिकल बेसिन रीजन है, मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके आसपास का एरिया है, जो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, और जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। और इसी तरह क्या है ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरी। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। आपको एटलस देखना है और उसमें फाइंड करना है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द ये आपको मैप दिया गया है। ये जो है ये ऊपर का तो है ब्रह्मपुत्र बेसिन और जो ये नीचे दिया गया है ये वाला सारा जो पोर्शन है ये है गंगा बेसिन। आपको इसमें फाइंड करना है कि जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है उनके नेम फाइंड करने हैं। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, ये हिमालय से, माउंटेन या फुट हिल से आती है। हिमालय एंड द सुंदरवन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। और हिमालय और सुंदरवन डेल्टा है तो जिसमें मेन इस बेसिन की मुख्य विशेषता ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। और जो ऑक्सबो लेक्स होती है मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में रीड करवाया था ऑक्सबो लेक्स क्या होती है। इस प्रकार की लेक भी इस बेसिन में पाई जाती है। द एरिया इज डोमिनेट बाय मानसून क्लाइमेट। और ये एरिया किसको डोमिनेट, मानसून क्लाइमेट को डोमिनेट करता है। द मानसून ब्राइंग रेंज फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। और यहाँ पर मानसून आता है मिड जून से, मतलब मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में मानसून चलता है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर आर कोल्ड। और जो ये एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर समर हॉट होते हैं और जो विंटर होती है वो कूल होती है।
लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का मैप देखना है। फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है, जो आपको मैंने मैप में अभी दिखाया था। द बेसिन एरिया हैज वेराइड टोपोग्राफी, और जो यहाँ का मतलब जो एरिया है ट्रोपोग्राफिकल एरिया है। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो जनसंख्या वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। द माउंटेन्स एरिया विथ स्टीफ स्लोप हैव इन होस्टिटेबल टेरेन, और जो मतलब यहाँ के माउंटेन एरिया इन होस्ट मतलब रहने योग्य नहीं है। देर आर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है जिसका माउंटेन एरिया है वहाँ पर ज़्यादा लोग या लोग नहीं निवास करते। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और जो यहाँ का गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है रहने के लिए। द सोयल इज फर्टाइल, क्योंकि उस एरिया की जो सोयल है वो फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए। इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, और जो यहाँ के लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर करना। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, और यहाँ के जो मतलब यहाँ की जो डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। आपको इसमें ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है इसके बारे में दिया गया है। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन डेट लिव इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। द एग्जाम्पल, 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, तो ये यहाँ के लोगों की जो डेंसिटी है वो हाई है, और सबसे ज़्यादा हाई किसकी है, बिहार की। सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं, फिर बंगाल में रहते हैं। तो बिहार के जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है। द मेन क्रॉप इज पेडी, यहाँ की जो मेन क्रॉप है पेडी मतलब चावल है। सीन कल्टीवेशन ऑफ पेडी रिक्वायर्स sufficient water. It is grown in the area where the amount of rainfall high, और जो यहाँ मतलब ये पेड़ी होती है जहाँ पर ज़्यादा वाटर होता है वहाँ पर उगती है। तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और नदियाँ भी बहती है। तो ये मुख्य रूप से इस इलाके में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में की जाती है। बीट, मेजी, सागौन, गैर्म and the millets are the other crops that are grown, और यहाँ पर मेजी वगैरह इस प्रकार की फसलें भी उगाई जाती है। गेम, millets are the other crops grown. कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कैश क्रॉप का मतलब वाणिज्य फसलें भी यहाँ की जाती है। एंड जूट आर आल्सो ग्रोन, जूट और शुगर केन भी यहाँ पर उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स, और बनाना के प्लांटेशन मतलब प्लांट भी यहाँ पर मिलते हैं, बनाना भी उगाए जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड द असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन, और इस एरिया के प्लेन जो एरिया है वेस्ट बंगाल और असम में टी भी उगाई जाती है। Silk is produced through the cultivation of the silkworm in part of Bihar and Assam, और जो सिल्कवर्म है उनसे उनको कल्टीवेट करके यहाँ पर सिल्क भी उत्पादित किया जाता है। इन द माउंटेन एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द टेरेस,
और जो मतलब जो माउंटेन एरिया है वहाँ टेरेसेस सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर फसलें की जाती हैं। The vegetation cover of the area varies according to the type of landform। और जो यहाँ की वेजिटेशन है वो लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे माउंटेन चाय वगैरह ये की जाती है, प्लेन में शुगर केन वगैरह इस प्रकार की फसलें की जाती है। तो ये लैंडफॉर्म पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की लैंडफॉर्म है और किस प्रकार की फसल की जाएगी। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रोन। और यहाँ पर डेसिडियस प्रकार के ट्री ग्रोन किए जाते हैं, मतलब ट्री उगते हैं यहाँ पर। डेसिडियस मतलब पतझड़ जो वन होते हैं वो उगते हैं अलोंग विथ टेक, जैसे टेक, सार एंड पीपल इस प्रकार के पेड़ यहाँ इन जंगलों में पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र। थिक बेम्बो पाया जाता है। ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में उगते हैं। द डेल्टा आर इज कवर्ड विथ द, और जो ब्रह्मपुत्र में जो डेल्टा बनता है वो है सुंदरवन डेल्टा। वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं जो मुख्य रूप से सुंदरवन डेल्टा मिलते हैं। इन पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉर्निफेरस ट्रीज लाइक पाइन। और वहाँ पर मतलब उत्तराखंड वगैरह इनमें कॉर्निफेरस प्रकार के ट्री मिलते हैं, जैसे पाइन, देवदार एंड द फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप। और जो ये इस प्रकार के पौधे वहाँ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है कूल है एंड और जो जमीन है स्लोप और स्टीप है। आपसे पूछ ली जाए कॉर्निफेरस जो प्लांटेशन होती है कहाँ पर होती है? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में मिलते हैं। There is a variety of wildlife in the basin। एलिफेंट और मतलब इस वाले एरिया में एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकीज आर द कॉमन फाउंड, सामान्य तरीके से पाए जाते हैं। द वन हॉर्न्ड राइनोसेर इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन में ये राइनोसियरो वन हॉर्न्ड राइनोसेर पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, यहाँ पर बंगाल टाइगर भी मिलता है। क्रोकोडाइल भी पाया जाता है। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर। और मतलब जो एक्वेटिक जो मछलियाँ वगैरह जो पानी में पाए जाते हैं उस प्रकार के भी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी, इसमें पाए जाते हैं लेक्स और बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रूहू, केटला एंड द हिल्सा फिश। यहाँ पर इस प्रकार की फिश पाई जाती है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। और यहाँ की जो मुख्य डाइट है फिश और राइस हैं। इस एरिया की गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो लोग हैं वो फिश और राइस खाते हैं। इसमें एक स्टोरी या एक ही इफेक्ट दिया गया है, ये आप खुद रीड कर सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें कुछ।
द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड द सिटीज, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का इलाका है उसके आसपास बड़ी बड़ी सिटी और टाउन्स स्थित है। द सिटीज ऑफ अहमदाबाद, कौन कौन सी सिटी है देख लो, अहमदाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river गंगा, और इनमें 10 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है गंगा रिवर के किनारे। The waste water from these towns and industry is the discharge into the rivers, और जो इन सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटियों का जो गंदा वाटर होता है वो इन रिवरों में निकाल दिया जाता है। दिस लेड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर, और ये क्या करता है, ये गंदा वाटर इन रिवर को पोल्यूट करता है। All the four ways of transport are well developed in the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और जो 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे रोड ट्रांसफर, रेलवे ट्रांसफर, एयर ट्रांसफर और एक नेवी ट्रांसफर जो होता है, वो सब यहाँ पर मुख्य रूप से मतलब विकसित रूप में है। इन द प्लेन एरिया द रोडवे, यहाँ पर प्लेन एरिया में रोडवे एंड द रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। रोडवे और रेलवे का यूज़ करते हैं प्लेन एरिया में ये लोग जो गंगा बेसिन में रहते हैं। द waterways is an effective means of transport particularly along the rivers, और यहाँ पर जो इफेक्ट करता है वह वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, यहाँ पर पर्टिकुलरली सामान्य विशेष तरीके से यूज़ किया जाता है। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, और कोलकाता यहाँ का जो गंगा बेसिन है उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्ट है। ऑन द रिवर हुगली, जो हुगली पर स्थित है, द हुगली नदी पर स्थित है जो गंगा की एक सहायक नदी है। द प्लेन एरिया आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट, और जो प्लेन एरिया है उसमें एक एयरपोर्ट मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट भी स्थित है इस एरिया में। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, और इस बेसिन की टूरिज्म जो मतलब बाहर से लोग घूमने आते हैं एक प्रकार की ये भी अदर एक्टिविटी है। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, और ताजमहल यमुना के किनारे हैं जो आगरा में है, उसको देखने भी लोग आते हैं यहाँ। अहमदाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, और जो अहमदाबाद है वो भी गंगा के किनारे हैं। एंड द यमुना बुद्धिस्ट स्तूप, और यमुना के किनारे जो एक बुद्धिस्ट स्तूप है इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। लखनऊ विथ इट्स इमाबारा, असम विथ काजीरंगा एंड मानस विथ द वाइल्ड लाइफ सेंकोरिट्स एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंग्विश्ड ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द पैलेस वर्थ एज विजिट, और जो अरुणाचल प्रदेश है उनकी जनजातियों को देखने के लिए भी लोग इन क्षेत्रों में इन प्लेनों में आते हैं। और काजीरंगा जो असम का सबसे बड़ा वो है वन, उसको भी देखने आते हैं। मानस, ये जो है इन जगहों को लोग यहाँ पर टूरिज्म की तरह देखने आते हैं। जो सेंचुरीज है यहाँ की उनको भी लोग देखने आते हैं। काजीरंगा और मानस बहुत बड़ी सेंचुरीज है यहाँ की। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.